हेलो एंड वेलकम साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। हम लोग जनरल साइंस पढ़ रहे हैं। यूपी एपीओ, यूपी जुडिशरी और बिहार सिविल जज के लिए जनरल साइंस में हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, यानी रसायन विज्ञान, और उसी के संदर्भ में आज ये क्लास नंबर 2 हमारी है। इससे पहले हम लोग एसिड, बेस और साल्ट क्या होता है उनमें डिफ्रेंशिएट और उनसे बनने वाले एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आज हमारा टॉपिक है वो है क्या, अधातुएं और उनके यौगिक, यानी नॉन मेटल एंड इट्स कंपाउंड्स या इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें नाम आता है, टॉपिक का नाम है तो वो है कार्बन। इसी के अंदर हम लोग जो हैं आज कार्बन को जो है पढ़ेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है कार्बन, और यहाँ से टॉपिक ऐसा है, ये कॉमन बिल्कुल टॉपिक है और एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा कार्बन से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इवन बिहार जुडिशियल सर्विस में मेंस में भी इस पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है। सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कार्बन के बारे में कुछ। तो कार्बन अगर हम बात करें, जो हमारी क्रस्ट है यानी पृथ्वी की सरफेस है, जिसे हम लोग भूपट्टी कहते हैं, उस पर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला यानी कार्बन जो है, और जितने भी हमारे मेटल्स, नॉन मेटल्स हैं, उनमें सर्वाधिक की मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। जिसका एटॉमिक नंबर याद रखेंगे, एक तो भूपट्टी पर पाया जाता है ये, दूसरा इसमें एटॉमिक नंबर जो है इसका, वो एटॉमिक नंबर है 6, और एटॉमिक मास की बात करें, एटॉमिक मास है इसका 12, यानी जो मेंडलीव के आवर्त सारणी है, मैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बता दे रहा हूँ। अब कार्बन जो है वो वास्तव में अपनी नेचुरल फॉर्म में पृथ्वी पर नहीं पाए जाते, क्योंकि ये अलग अलग रूपों में यहाँ पर पाया जाता है। यानी जो अगर हम बात करें कार्बन के जो हैं अलग अलग अप्रूव हैं, जैसे अगर हम बात करें, आप लोग अगर देखेंगे, नंबर 1 है फ्लोरीन, पहला नंबर 1 है फ्लोरीन। नंबर 2 मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कार्बन अपनी ओरिजिनल अवस्था में, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, बल्कि वो एलोट्रोप्स रूप में जो है वो पाया जाता है, अवरूप के रूप में पाया जाता है, जिसमें फ्लोरीन, ग्रेफाइट, ठीक है, और फिर है नंबर 3 हीरा, या फिर आप अगर हम बात करें नंबर 4 आपका कोयला। ठीक है, कुछ इन रूपों में जो है कार्बन पाया जाता है पृथ्वी पर। ठीक है, इसके अगर हम बाद में और डिस्कस भी करें तो जैसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे काजल है, जो आप लोग काजल लगाते हैं, या फिर कोक है, या सिलिकॉन है, तो इनमें भी कार्बन मुख्य रूप से मिलता है। तो 4 चीज़ें हमें इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो हैं डिस्कस करेंगे, इनसे ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन आप लोगों को याद रखना है, एक तो ये कार्बन का सबसे प्यूरेस्ट यानी सबसे ज़्यादा शुद्ध रूप है कार्बन का, ये याद रखेंगे आप लोग। और ये जो है अगर हम बात करें, जो भी हमारी इनर्ट गैसें होती हैं, जिन्हें हम एक्रिय गैसें कहते हैं, उनके साथ जो है इसे गर्म करके जो है इसकी जो अपनी नेचुरल अवस्था है उसमें इसको प्राप्त किया जा सकता है, ये आप लोग याद रखेंगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप जो है वो फ्लोरीन है, ये आप लोगों को याद रखना है। इसका प्रयोग जो है बैटरी बनाने में, हल्की बैटरी बनाने में, या मेडिकल में इसका यूज़ किया जाता है, दवाइयों में, ये आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगर इसमें नेक्स्ट आता है वो है ग्रेफाइट और हीरा। अब ग्रेफाइट और हीरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट जो है ये ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा, जो पेंसिल होती है, और पेंसिल में आप लोगों ने देखा होगा एक लेड होता है, कागज़ का निशान जिससे बनाते हैं, उसमें इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है। और ग्रेफाइट जो है अगर हम नॉर्मल देखें तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, जबकि जो हीरा है वो सॉलिड होता है बहुत ज़्यादा, ये याद रखेंगे। क्लियर है सभी को? यानी इस हीरे की एक पर्टिकुलर शेप होती है जिसे समचतुष्फलकीय कहते हैं, और हेक्सागोनल ऐसे कुछ करके इंग्लिश में कहते हैं, जबकि ग्रेफाइट की कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती है। ठीक है, ये याद रखेंगे। हीरा जो है वो पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट होता है, ये एग्जाम में आता है, जबकि ग्रेफाइट ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, और इसका भी कोई ना कोई रंग होता है, जैसे राख का कलर होता है ना, आप लोगों ने पेंसिल जो होती है उसके अंदर देखा होगा, तो उसका रंग जो है स्लेटी कलर का होता है, राख के कलर का होता है, जबकि जो हीरा होता है वो बिल्कुल ही रंगहीन होता है, कलरलेस होता है, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हीरा कठोर होता है,
और ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, ये आप लोगों को याद रखेंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हीरा जो है ये विद्युत का कुंजालक है। कुचालक का मतलब होता है ये बैड कंडक्टर है, और जबकि विद्युत का सुचालक क्या है, ग्रेफाइट है, ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। जबकि हीरा ताप में, आप इन चीज़ों को मैं लिख दे रहा हूँ, ताप टेम्परेचर में अगर हम बात करें हीरा, तो ये बैड कंडक्टर है, ताप से कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि ग्रेफाइट में ताप घटता बढ़ता है, ये आप लोग याद रखेंगे। दूसरा, विद्युत का, इलेक्ट्रिसिटी का, जो विद्युत है हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। जो हीरा है उसमें विद्युत का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, हीरे में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, और जबकि ग्रेफाइट में प्रभाव पड़ता है, यानी वो सुचालक है, गुड कंडक्टर है, ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब हीरे का यूज़ आप लोगों को पता है आभूषण बनाने में और कांच को काटने में भी होता है, कागज इंडस्ट्री में भी इसका प्रयोग होता है। और ये हीरा जो है कागज पर निशान नहीं बनाता, और जबकि ग्रेफाइट कागज पे निशान बनाते हैं, और इसका प्रयोग जो है परंतु आभूषण बनाने में नहीं होता है। तो ये था कुछ हमारा हीरा और ग्रेफाइट से संबंधित चीज़ें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेड पेंसिल जो होती है उनमें भी यूज़ किसका किया जाता है, ग्रेफाइट का किया जाता है, ये आप लोग जो है याद रखेंगे, आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और यदि इन लेक्चर्स को, छोटे छोटे लेक्चर आप लोग सुन लेंगे तो मज़ा आएगा। नेक्स्ट है कोयला वैसे ज्योग्राफी का पार्ट है हमारा, कोयला हमारा जो है ज्योग्राफी का पार्ट है, लेकिन इसको मैं छोटा सा डिस्कस कर देता हूँ। सबसे ज़्यादा कोयला अगर भारत में बात करें विश्व में, तो पृथ्वी का जो नॉर्थन स्फीयर है, उत्तरी गोलार्ध है, इसी में 90% कोयला मिलता है। और 90% कोयले की अगर हम बात करें तो कोयला 4 प्रकार से मिलता है, ये भी कार्बन का ही रूप होता है, जिसमें अगर हम बात करें पीट कोयला है, लिग्नाइट है, बिटुमिनस है और एंथ्रोसाइड है। जो एंथ्रोसाइड है वो सबसे बेस्ट कैटेगरी का है, लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा अगर मिलता है तो वो बिटुमिनस मिलता है। बस इतना आप लोग याद रखेंगे। कहाँ पर होता है ज़्यादातर, छत्तीसगढ़ पहले नंबर पर है कोयला में, प्रोडक्शन में भी और भंडारण में भी। तो इसको मैं बायोलॉजी उसकी ज्योग्राफी की क्लासेज में कराता हूँ, बस ये आप लोग याद रखेंगे, यही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को कार्बन से संबंधित जो बेसिक क्वेश्चन है वो मैंने आप लोगों को बता दिए। 5-6 मिनट के हमारे लेक्चर आप लोगों को मिल जाएंगे जनरल साइंस की केमिस्ट्री प्लेलिस्ट में, वहाँ से आप लोग इन्हें कवर कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग चाहें तो बिहार जुडिशियल सर्विस, यूपी एपीओ, यूपी जुडिशरी के लिए हमारे लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सअप या कॉल करके जो है आप लोग क्वेरी ले सकते हैं। थैंक यू।